क्रिकेट का मैदान वैसे तो खेल के लिए होता है, लेकिन कई बार यही मैदान ऐसे विवादों का गवाह बन जाता है जो खेल में हार जीत से कहीं बड़े मुद्दे बन जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में ये मुद्दे सिर्फ हार जीत या फिर किसी एक मैच तक सीमित नहीं रहे हैं। यहाँ मैदान के बाहर की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी रही है जो क्रिकेट से कहीं ज़्यादा गंभीर, जटिल और तकलीफ दे रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में धर्म को लेकर जो कुछ भी सामने आया है वो किसी एक मैच या सिर्फ किसी एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है। साल 2014 में श्रीलंका के दाम्बुला में जो हुआ उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। और फिर पिछले कुछ सालों में दानिश कनेरिया के खुलासों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के भीतर धर्म का रोल कितना ज़्यादा गहरा है। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको इसी सबसे जुड़ा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। वो कहानी जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि सिस्टम, सोच और दबाव की भी है। जुलाई 2014 पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के दौरे पर थी। 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला दाम्बुला में खेला जा रहा था। श्रीलंका ने शानदार खेल दिखाया और ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही सीरीज भी 2-1 से उन्होंने अपने नाम कर ली थी। श्रीलंका के अनुभवी बैटर तिलकरत्ने दिलशान ने नाबाद 50 रन बनाए थे और टीम को आराम से टारगेट तक पहुंचा दिया था। मैच खत्म हो चुका था। दोनों टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो मैदान से निकलकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कैमरे ने एक ऐसा पल कैद कर लिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद कैमरे में साफ साफ दिलशान से कुछ कहते हुए नजर आए। शहजाद कथित तौर पर दिलशान से कह रहे थे कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप मुस्लिम बन जाओ, इससे ज़िंदगी में कुछ भी करो आप सीधा जन्नत जाओगे। दिलशान ने जवाब में क्या कहा ये साफ सुनाई नहीं दिया था, लेकिन इतना ज़रूर दिखा था कि शहजाद को उनका जवाब पसंद नहीं आया था। उन्होंने तुरंत कहा कि फिर आप आग के लिए तैयार रहो, यानी कि आप मुस्लिम नहीं बनना चाहते हो तो फिर आप आग के लिए तैयार रहो। ये सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह इसी पर चर्चा होने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी भारी किरकिरी हुई। बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन शहरयार खान को सामने आकर इसको लेकर सफाई देनी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि खिलाड़ी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते समय किसी भी तरह की सार्वजनिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अहमद शहजाद ने इस नियम का उल्लंघन किया था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, ये उस टाइम स्टेटमेंट दिया गया था। पीसीबी ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता तब के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक जाकिर खान को दी गई थी। अहमद शहजाद को लाहौर स्थित पीसीबी मुख्यालय बुलाया गया और उनसे इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई। पीसीबी के मीडिया मैनेजर आगा अकबर ने बताया कि शहजाद का कहना है कि ये दिलशान के साथ उनकी निजी बातचीत थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वहीं सबसे दिलचस्प बात ये रही कि ना तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड और ना ही मैच अधिकारियों की तरफ से इसकी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। तिलकरत्ने दिलशान ने भी इस पूरे मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से याद भी नहीं है कि शहजाद ने उनसे क्या कहा था। उनके लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन दुनिया भर के लिए था। वो बस जीत से खुश थे, लेकिन इसके बावजूद ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में धर्म का मुद्दा इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों है। दिलशान की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनका जन्म एक मुस्लिम पिता और बौद्ध माँ के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम तुआन मोहम्मद दिलशान था, लेकिन 1999 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना मुस्लिम नाम छोड़ दिया था और तिलकरत्ने मुंदिया सेलेज दिलशान नाम अपना लिया था, जो एक सिंगली बौद्ध पहचान थी। उनके बचपन के कोच रंजन परनाविताना ने बताया था कि हालांकि दिलशान का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो और उनके भाई बहन बचपन से ही अपने माँ के धर्म को मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। वहीं अहमद शहजाद का ये पहला अनुशासनात्मक मामला नहीं था। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में जब वो खेल रहे थे तो उस दिन भी उनका रिकॉर्ड कुछ साफ नहीं रहा था। जूनियर लेवल पर कर्फ्यू तोड़ने के लिए उन पर कार्रवाई हो चुकी थी। बोर्ड की तरफ से उनके लिए काउंसलिंग सेशन भी कराए गए थे। किसी क्रिकेटर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है।
इससे पहले दिसंबर 2013 में अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए एक वनडे मैच में दिलशान को धक्का देने के लिए उन पर 50% का जुर्माना भी लगाया गया था। यानी कि दिलशान के साथ उनकी कोई ये पहली कहा सुनी या फिर ऐसी तरह की बातें नहीं थी। अब अगर इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो अब नाम आता है दानिश कनेरिया का। साल 2023 में दानिश कनेरिया ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि चाहे ड्रेसिंग रूम हो, मैदान हो या फिर खाने की मेज, उनके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार हुआ करता था। कनेरिया ने इशारा किया था कि उन्हें भी इस्लाम अपनाने की सलाह दी जाती थी, यानी कि उनसे कहा जाता था कि आप अपने धर्म को कन्वर्ट कर लो। दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले गिने चुने गैर मुस्लिम खिलाड़ियों में से एक थे। अनिल दलपत के बाद वो पाकिस्तान के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू क्रिकेटर थे। कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम कुल 261 विकेट रहे। वो पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिन बॉलर्स में से एक रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। वहीं वाशिंगटन डीसी में एक ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके करियर के दौरान उनके साथ धार्मिक भेदभाव किया गया था। कनेरिया ने खुलकर कहा था कि पूर्व साथी शाहिद अफरीदी ने उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला था, यानी कि कनेरिया ने इसके लिए शाहिद अफरीदी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उन्हें कभी भी बाकी क्रिकेटर्स के बराबर सम्मान और महत्व नहीं मिला। कनेरिया ने कहा था कि हमने भेदभाव झेला और अब हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बात जो है कुछ साल पहले की है। उन्होंने कहा कि इसी भेदभाव की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ और उन्हें इस वजह से पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका में रहना हो रहा है। अपने करियर को याद करते हुए दानिश कनेरिया ने कहा था कि केवल 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रिकेट करियर के दौरान उनका साथ दिया था। वो 2 लोग कौन कौन थे? तो इंजमामुल हक और शोएब अख्तर। कनेरिया ने कहा कि इंजमाम ही ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने कभी भी धर्म वाली बात नहीं की थी। वो हमेशा क्रिकेट को प्राथमिकता देते थे। शोएब अख्तर भी उनके सपोर्ट में रहते थे, लेकिन शाहिद अफरीदी और कुछ अन्य प्लेयर उनके साथ खाना तक नहीं खाते थे और लगातार उनसे धर्म बदलने की बातें करते थे। ये सब आरोप कनेरिया ने लगाए थे। शोएब अख्तर ने भी 2019 में एक टीवी शो में इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि दानिश कनेरिया के साथ उनके साथी खिलाड़ियों ने गलत व्यवहार किया था। उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू थे। अख्तर ने साफ कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी टीम के लिए विकेट ले रहा है, वो टीम को मैच जिता रहा है, तो उसका धर्म कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि ये भी सच है कि दानिश कनेरिया का करियर भी विवादों से कुछ अछूता नहीं रहा था। 2012 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दोषी पाया और उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब फिर से आते हैं धर्मांतरण वाले मुद्दे पे। पाकिस्तान क्रिकेट में धर्मांतरण का मुद्दा इससे पहले भी सामने आया था। पूर्व क्रिकेटर, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूसुफ, जिनका असली नाम यूसुफ योहाना था, उन्होंने साल 2005 में ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। उस दौरान भी तरह तरह की बातें कही गई थी। एक बात जो हमें याद है, वो ऐसा कहा गया था कि सईद अनवर से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये धर्म अपनाया था। तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जहाँ खेल के मैदान पर भी धर्म हावी हो जाता है, जहाँ कई बार टैलेंट से ज़्यादा पहचान मायने रखती है और जहाँ क्रिकेट भी समाज की इस कड़वी सच्चाई से अलग नहीं रह पाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस पूरी कहानी पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।